एक छोटे से गांव रामपुर के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। उस हवेली के बारे में लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगती थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते, उस हवेली के पास भी मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जितनी मनाही होती उतनी ही उत्सुकता बढ़ती। गांव में एक 16 साल का लड़का था, आरव। वह बहुत ही जिज्ञासु और थोड़ा जिद्दी भी था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता, ये सब बस लोगों को डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। उसके दोस्त भी उसकी बातों से प्रभावित हो जाते, लेकिन हवेली के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय आरव और उसके दोस्तों ने उस हवेली की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था और हवेली के टूटे हुए खिड़की दरवाजों से अजीब सी हवा की आवाज आ रही थी। तभी आरव ने कहा, आज रात मैं वहां जाऊंगा और साबित करूंगा कि वहां कुछ नहीं है। उसके दोस्त डर गए और उसे रोकने लगे, लेकिन आरव ने किसी की नहीं सुनी। रात के करीब 11 बजे आरव चुपके से अपने घर से निकला। हाथ में टॉर्च थी और दिल में थोड़ी घबराहट भी। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, उसे ठंडी हवा का एहसास हुआ। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। फिर भी उसने खुद को संभाला और हवेली के अंदर चला गया। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर जाले लगे थे, फर्श पर धूल जमी थी और हर कदम पर अजीब सी आवाज आती थी। अचानक उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, सीढ़ियां चरमराने लगी। हर कदम के साथ आवाज और तेज हो रही थी। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब चारों तरफ घना अंधेरा था। आरव घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए टॉर्च को फिर से चालू करने की कोशिश की। अचानक उसे पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। क्यों आए हो यहाँ? आरव के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन तभी फिर वही आवाज आई, इस बार और पास से। यहाँ आने की गलती क्यों की? अब आरव पूरी तरह डर चुका था। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन सीढ़ियों के पास उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आरव के पैर जैसे जम गए थे। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। परछाई के पास आने पर उसने देखा कि वह एक बूढ़ी औरत थी, जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। उसका चेहरा दुख और गुस्से से भरा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम भी मेरी तरह यहाँ फंस जाओगे। आरव ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? औरत ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की मालकिन थी। लोगों ने मेरे साथ धोखा किया और मुझे यहीं छोड़ दिया। अब जो भी यहाँ आता है वह वापस नहीं जा पाता। ये सुनकर आरव का दिल बैठ गया। उसने माफी मांगी और कहा, मुझे नहीं पता था, मैं सिर्फ देखने आया था। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लोग हमेशा बिना समझे कदम उठाते हैं और फिर पछताते हैं। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तेज हवा चलने लगी। आरव को लगा कि अब वह कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसने भगवान से प्रार्थना की और सच्चे दिल से कहा, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। कुछ देर बाद अचानक सब शांत हो गया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। बूढ़ी औरत की परछाई गायब हो चुकी थी। आरव ने मौका देखते ही दौड़ लगाई और हवेली से बाहर निकल गया। अगले दिन आरव बहुत बदल चुका था। अब वह किसी की बात को हल्के में नहीं लेता था। उसने अपने दोस्तों को पूरी कहानी बताई और कहा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समझने के लिए
सिर्फ आंखों से देखना काफी नहीं होता। हमें दूसरों की बातों का सम्मान भी करना चाहिए। गांव के लोग आज भी उस हवेली के पास नहीं जाते, लेकिन आरव की कहानी ने सबको एक बड़ी सीख दी। जिज्ञासा अच्छी होती है, लेकिन अंधी जिद और दूसरों की चेतावनी को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।